क्वेश्चन है बेटा, वाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फास्फोरस? नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी फास्फोरस से डिफर क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? एलिमेंटल फॉर्म से ही, इनकी एलिमेंटल फॉर्म से हमें पता चलेगा कि भाई क्यों इनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूँ तो नाइट्रोजन की जो है एलिमेंटल फॉर्म होती है N2, राइट। और ये एग्जिस्ट कैसे करता है? एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, and there is triple bond between the two nitrogen atom, and the bond dissociation energy और bond dissociation energy जो होती है, that is bond dissociation energy जो होती है वो होती है 941 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना टफ होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है इनर्ट है और ये क्या है? अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो इतनी बात पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई अटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड between two nitrogen atoms having bond dissociation energy is equals to 941 kilojoule per mole। ठीक है, which is very high energy, therefore nitrogen is inert and non reactive। इनर्ट भी इसी वजह से है और ये नॉन रिएक्टिव भी है। ठीक है जी, ओके। वेयर एज अब अगर हम फास्फोरस की बात करें तो हमारे पास फास्फोरस जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, तो वो फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस की एलिमेंटल फॉर्म है P4। किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे करके इसका मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इसमें सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है इसके केस में डेट इज 213 किलो जूल पर मोल इतनी होती है बेटा। तो ये नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये एक रीज़न है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इजीली बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे एंड हेंस ये जो रिएक्टिव भी होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि इस मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से ये क्या है? अनस्टेबल है। सो अगर ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, सो देयर आर टू रीज़न। एक तो है कि ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है हैविंग सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाता है। एंड दूसरे नंबर पे इसी मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन जो है ज़्यादा होती, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है इजिली ब्रेक करता है। ठीक है, सो वी कैन राइट देयर आर टू रीज़न फॉर greater reactivity of phosphorus than nitrogen. Number one, it exists as tetraatomic molecule having single bond between two phosphorus atom, which has low
dissociation energy, right, of 213 kilojoule per mole, ठीक है, and can be break easily. दूसरे नंबर पे है ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन इन phosphorus molecule, it is unstable and hence more reactive, ठीक है. सो ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी, ठीक है. ओके